नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल पढ़ा रही थी। आदिकाल का भाग 1 हो चुका है। अब मैं भाग 2 पे आ रही हूं, जिसमें आदिकाल में छंद साहित्य क्या क्या कौन कौन से हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो छंद साहित्य में पहले जो आते हैं वो जीनी दत्त सूरी का फाग आता है। दूसरे जो आते हैं वो सिरथुली भट्ट का फागु आता है। फिर राजशेखर सूरी का नेमिनाथ फागु, वसंत विलास फागु आता है। फिर दूसरा जो छंद आता है वो चरचरी छंद है। इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभट्ट सूरी ने समराइच में किया। किसमें किया? समराइच में किया। फिर तीसरा आता है बलि छंद। इसका प्राचीनतम साक्ष्य 11वीं सदी रोला के राउरवेली में मिलता है। रोला के राउरवेली में मिलता है। कौन सा छंद? बलि छंद। अब आते हैं षड ऋतु। इसमें जो है वो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, दूसरा अब्दुल रहमान का संदेश रासक, तीसरा कल्लोर कवि के ढोला मारूला दूल्हा में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं इसमें अगला जो है वो 12 मासा। किसमें? छंद साहित्य में। 12 मासा में विजय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चौपई इनका है। फिर नरपति नाल बिसलदेव रासों में 12 मासा का प्रयोग हुआ है। नेमिनाथ चौपई पहला है जिसमें 12 मासा का प्रयोग हुआ है, और दूसरा नरपति नाल का बिसलदेव रासो। फिर छठवां पवाड़ा छंद। इसमें असाइत ने पवाड़ा छंद 1370 में लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगी। रामचंद्र शुक्ल पहले अपभ्रंश में वो बताते हैं कौन कौन से हैं रासो ग्रंथ। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विजयपाल रासो और हमीर रासो को जो है वो किसमें रखते हैं? अपभ्रंश में रखते हैं। अब जो है विजय, ये कीर्ति पताका कीर्तिलता जो है वो विद्यापति नाल की रचना है। इनका जन्म जो है वो 1350 से 1450 के बीच में हुआ था। इन्हें संधि काल का कवि भी कहते हैं, और ये मूलतः जो हैं वो शैव थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था, जो मिथिला के राजा गणेश्वर के दरबार में रहते थे, जिसकी प्रशंसा में गंगा भक्ति तरंगिणी लिखा गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह की प्रशंसा में कीर्तिलता और शिव सिंह की प्रशंसा में कीर्ति पताका लिखे। कीर्तिलता जो है वो किसकी प्रशंसा में लिखे हैं? शिव सिंह के। और कीर्ति सिंह के में कीर्ति पताका लिखे हैं। विद्यादेव को अनेक उपाधियां मिली हैं, जैसे कि अभिनव जयदेव, सरस कवि, कपि शेखर, कवि रंजन, मैथिल कोकिल, कवि कठेश्वर। और इनकी जो है कुल 16 रचनाएं हैं, जो कि 13 जो है वो संस्कृत में है, 2 अपभ्रंश में और 1 मैथिली में है। संस्कृत की रचनाएं जो हैं वो शैव सरस्व सार हैं, भूप परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लिखावली, गया पत्तल, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मणिमंजरा नाटिका, शैव सर्वस्व सार, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, विभाग सार, वर्णकृत, वारिस्कृत जो है इनकी संस्कृत में रचनाएं हैं। अपभ्रंश में देख ही रहे हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। मैथिली में पदावली। कीर्तिलता में जो है भृंगी संवाद के रूप में जो है कीर्तिपता की कथा लिखी गई है कीर्तिलता की। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं विजयपाल रासो। इसके रचनाकार हैं जो नल्ल सिंह हैं। फिर आते हैं अपभ्रंश में हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर
जो हम्मीर रासो है 14वीं सदी में लिखी गई है। ये राजा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन करती है। ये मूल ग्रंथ नहीं है बल्कि प्राकृत पैलंगवन में इसके कुछ छंद मिलते हैं। इसी आधार पर शुक्ल जी ने इस ग्रंथ का वर्णन किया है। अब आगे आते हैं। शुक्ल जी ने इसमें रासो ग्रंथ को देश भाषा में भी स्थान दिया है। फिर खुमार रासो पहला है। इसके रचनाकार दलपति विजय हैं। खुमार रासो 9वीं सदी में लिखी गई है। भाषा इसकी राजस्थानी हिंदी डिंगल है। यह वीर रस और श्रृंगार रस युक्त 5000 छंदों में लिखा गया है। इसमें राजा के युद्ध विवाह का सरल वर्णन है। फिर दूसरे आते हैं परमाल रासो। इसको जगनी के लिए लिखा है। 12वीं सदी में यह लिखा गया है। ये महोबा के राजा परमार्दिदेव का आश्रित कवि थे। परमार्दिदेव के आश्रित कवि कौन थे? जगनिक थे। ये मूल काव्य नहीं है। इसका मूल काव्य भी सुरक्षित नहीं हुआ है। अब तीसरे आते हैं पृथ्वीराज रासो। इसके रचना जो है लेखक हैं वो चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम चंद्र भट्ट है। यह लाहौर का निवासी था और इसका जो जातीय गोत्र था वो ब्राह्मण थे। अब मैं आती हूँ, आपको कुछ पृथ्वीराज रासो के बारे में बता देती हूँ। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित, अप्रमाणित और अर्ध प्रमाणित मानने वाले कौन कौन से कवि हैं उनके बारे में बता देती हूँ। अप्रमाणित मानने वाले कवि कविराज मुरारी दीन हैं, कविराज श्यामल दास, तीसरे डॉक्टर गुलर, चौथे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, पांचवें रामकुमार वर्मा जो हैं वो अप्रमाणित मानने वाले हैं। प्रमाणित मानने वाले कवि में आते हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया। और अर्ध प्रमाणित मानने वाले कवि में हैं सुनीति कुमार विजय, मुनिचंद्र विजय, अगरचंद्र नहट्टा, कविराज मोहन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ राम। अब मूलतः अप्रमाणित मानने वाले कवि शुक्ल जी हैं। शुक्ल जी क्या मानते हैं इसको? मूलतः अप्रमाणित। आगे जो देश भाषा में आता है वो है जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार दास ने 12वीं सदी में लिखी। फिर आते हैं जय मयंक जस चंद्रिका। इसको मधुकर कवि ने 12वीं सदी में लिखी। इसमें गहवार शासक जयचंद की वीरता का पूर्ण आख्यान है। और तीसरा आता है बिसलदेव रासो। अब आते हैं बिसलदेव रासो 2000 छंद इसमें लिखा गया है। बिसलदेव रासो में ये 12वीं सदी में लिखा गया है। इसके लेखक जो हैं वो नरपति नाल हैं। और प्रथम खंड में राजा बिसलदेव और राजमती का विवाह वर्णन है। दूसरे खंड में भोज परमाल की पुत्री राजमती के व्यंग पर बिसलदेव का उड़िया गमन है। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है जिसमें 12 मासा का प्रयोग किया गया है। 12 मासा का प्रयोग किसमें किया गया है? बिसलदेव रासो में, याद रखिएगा। और जो कार्तिक महीना से शुरू होता है। चतुर्थ खंड में भोज परमार अपनी पुत्री राजमती को वापस ले जाते हैं और इस ग्रंथ को गेय काव्य भी कहा जाता है। अब आते हैं अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। यह एटा जिले के पटियार गांव के रहने वाले हैं और इनका जन्म जो है वो 1254 या 55 में हुआ था। इनके पिता लालचंद जाति के तुर्क थे और इन्होंने जो है वो खालिक बारी, मुखरिया, नजराने हिंद, हालाते हिंद, पहेली, दो सुखने इत्यादि रचनाएं की हैं। खुसरो को खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति और अमीर खुसरो को फुटकर काव्य में जगह दी है। जो है फुटकर काव्य है वो उसमें विद्यापति और खुसरो को
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगह दी है। किसमें? आदिकाल में। फिर आती हैं विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली जो है वो विद्यापति की रचना है जो कि मैथिली में लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आदिकाल में जो चंपू काव्य कौन कौन सा है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए। राउत बेली जो है 11वीं सदी में रोड़ा कवि द्वारा लिखा गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी में दामोदर दास शर्मा द्वारा लिखा गया है। वट रत्नाकर 14वीं सदी ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा लिखा गया है। कुवलयमल 9वीं सदी उद्योतन सूरी द्वारा लिखा गया है। और कुलयानंद अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो भी पढ़ाई हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।